हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को कवर किया था। आज हम लोग वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट देखेंगे क्या होता है और कैसे इसको डिफाइन करते हैं। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि अगर बी और सी ए बी सी 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स थे हमारे पास, बी और सी का क्रॉस अगर ले लें और इसका अगर ए के साथ डॉट लेते हैं तो ये आता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी का। इसको हम लोग ने ज्योमेट्रिकली भी देखा था कि ये पैरेललोपाइप्ड के वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा था। ठीक है, तो यहीं पे अगर हम डॉट इसका ना लेने के बजाय क्रॉस ले लें तो ये आपका हो जाता है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट हो जाता है। इसको डिफाइन कैसे करते हैं, इसको आप डिफाइन करते हो ए डॉट सी बी माइनस ए डॉट बी सी, इससे डिफाइन होता है। अब आप कहोगे ये कैसे आया, इसको आप प्रूफ कर सकते हो। ए को एक्सप्लिसिटली a1i a2j प्लस a3k ले लो, बी को सिमिलरली b1i b2j प्लस b2j प्लस b3k ले लो, सी को c1i प्लस c2j प्लस c3k ले लो अगर, तो उसको सबको यहाँ पुट करो, बी क्रॉस सी निकालो, देन उस जो आए उसका ए के साथ क्रॉस लो, तो आपको यही रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, हम इस एक्सरसाइज को आपके लिए छोड़ते हैं। ठीक है, बहुत इजी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बस थोड़ा कैलकुलेशन करना है। ठीक है, अगर हम ये कैलकुलेशन करने लगेंगे तो क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे। दैट्स वाई वी स्किप दैट एक्सरसाइज फॉर यू। क्वेश्चंस पे आते हैं। ठीक है, इसी फॉर्मूले को आपको याद रखना है और इसी पे सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का हम देखें, LHS लेते हैं। LHS में देखिए सबसे पहले हम इस क्वांटिटी को निकालते हैं, ये ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे निकलेगा। ठीक है, सेम देखिए ए की जगह आई है, बी की जगह ए है, सी की जगह आई है। सेम इस फॉर्मूले पर पुट करेंगे, ए सी का डॉट लेना है तो आई का डॉट लेना है आपको, देन इस वाले वेक्टर को ऐसे ही छोड़ देना है। फिर ए और बी का डॉट लेना है तो आई का ए के साथ डॉट लेना है। ठीक है, और ये वेक्टर ऐसे ही छोड़ देना है। तो यहाँ सुविधा के लिए आप ए को ले सकते हो क्या, a1i a2j a3k ले सकते हो सुविधा के लिए, इससे आपका काम आसान हो जाएगा। तो देखिए आई डॉट आई क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्यों, ए डॉट बी क्या होता था, ए का मॉड बी का मॉड इंटू उनके बीच का कोसाइन। ठीक है, आई का मॉड 1 हो जाएगा, आई का मॉड 1 हो जाएगा, इनके बीच का एंगल 0 है तो cos 0 1 हो जाएगा, तो ये ओवरऑल वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये ए वेक्टर आएगा सिर्फ। देखिए ए वेक्टर का आई के साथ डॉट लेंगे तो आई डॉट आई फिर 1 हो गया तो a1, आई डॉट जे 0, आई डॉट के 0, तो a1 सिर्फ आया। ठीक है, a1 वेक्टर a1 आई। ठीक है, तो ये क्वांटिटी आई। ठीक है, सिमिलरली आप अगर सेकंड वाले को सॉल्व करोगे, जब सेकंड वाला क्या है, जे क्रॉस ए क्रॉस जे, तो ये आपका वेरीफाई करना a2j आएगा। ठीक है, a2j आएगा। सिमिलरली जब थर्ड वाले को आप निकालोगे ना तो थर्ड वाला क्या आएगा, a माइनस a3k आएगा। ठीक है, इन तीनों को आप ऐड कर दो, 1 2 3, इन तीनों को ऐड कर दो, ऐड 1 2 एंड 3, तो क्या मिलेगा LHS में आपको क्या मिलेगा, इन तीनों को ऐड करोगे तो यहाँ क्या a 3 टाइम्स a हो जाएगा, और माइनस इसको आप ऐड जैसे ही करोगे तो ये हो क्या आ जाएगा, a1i कैप a2j कैप एंड a3k कैप। और आप देख रहे हो ये क्वांटिटी क्या थी, अभी हम लोगों ने a वेक्टर से इसको नोट किया था, तो ये क्वांटिटी आ जाएगा 3a माइनस a वेक्टर, तो ये आ जाएगा 2a वेक्टर। इजी क्वेश्चन था। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर 3 वेक्टर दिए गए हैं जिनका सम 0, असल में ये कोई ट्रायंगल के साइड को अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये ए बी सी वही वेक्टर हैं हमारे। ठीक है, तो हमें प्रूफ करना है a क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस सी इज इक्वल टू सी क्रॉस ए, और इसी से हमें साइन रूल डिडक्ट करना है। ठीक है, देख लेते हैं, बहुत ईजी है, साइन रूल को डिडक्ट करना है। जो गिवन है वहीं से काम स्टार्ट करेंगे और फटाफट आप देखोगे कि आप तुरंत चुटकियों में डिडक्ट कर लोगे। बहुत ईजी एक्सरसाइज है। ठीक है, देखिए गिवन क्या है आपको, ए सेकेंड क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, टेकिंग क्रॉस विद ए। ठीक है, ए से क्रॉस ले लो इस पे, तो ए से क्रॉस ले रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा आप, बहुत बहुत इजी क्वेश्चन है। ए का 0 से क्रॉस लोगे तो 0 ही आ जाएगा, उसमें कोई 0 वेक्टर आएगा 0। ठीक है, ए क्रॉस ए 0 हो जाएगा, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। ठीक है, इतना हो जाएगा। ओके, अब ए क्रॉस सी को आप जानते हो क्या लिख सकते हैं, माइनस टाइम सी क्रॉस ए लिख सकते हैं। अरे भाई ये कैसे हुआ आप समझ पा रहे हो ना, ए सी और सी ए, ये असल में डायरेक्शन का इसमें एन कैप का रोल है जो उसको माइनस कर दे रहा है। अदरवाइज थीटा तो सेम रहेगा, ए और सी के बीच में अगर एंगल थीटा है तो सी और ए के बीच में भी एंगल थीटा ही रहेगा, वहाँ से फ़र्क नहीं पड़ेगा, फ़र्क एन कैप से पड़ेगा। ठीक है, एक में आप ए सी ऐसे ले रहे हो, ठीक है, तो ये ऐसे अंदर की तरफ एन कैप है, और एक में ए सी ऐसे ले रहे हो तो बाहर की तरफ है, तो ये अंदर बाहर की वजह से ही माइनस साइन आ रहा है। ठीक है, इसको आप समझ रहे हो। तो ए क्रॉस बी इसमें रख लोगे अगर माइनस सी क्रॉस ए। ठीक है,
इज इक्वल टू 0, तो इसको लिख सकते हो आप। ओके, ये फर्स्ट हो गया। फिर आप इसको b से क्रॉस ले लो, टेकिंग क्रॉस विद b के साथ क्रॉस लोगे तो क्या हो जाएगा, देखिए b a b c इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या आएगा b क्रॉस b 0 हो जाएगा, प्लस b क्रॉस c इज इक्वल टू 0। यहाँ देखिए 0 का b के साथ क्रॉस लेंगे तो 0 ही आएगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेम इसको माइनस a क्रॉस b लिख सकते हैं, उधर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a क्रॉस b की वैल्यू जो होगी वो आ जाएगी b क्रॉस c के बराबर। ठीक है, अब आप 1 और 2 को देखिए, इनका ये वाला साइड सेम है, इधर का डिफरेंट है, तो तीनों सेम हो जाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हो, आप यहाँ से ये लिख सकते हो, ठीक है, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 क्या लिख सकते हो, a क्रॉस b इज इक्वल टू b क्रॉस c इज इक्वल टू c क्रॉस a। यहाँ से आपका आधा काम हो गया। ध्यान दीजिएगा, हमें अभी साइन रूल भी डिडक्ट करना है, तो बहुत आसान है, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। ठीक है, देखिए साइन रूल डिडक्ट करते हैं, बहुत ईजी है। ट्रिग्नोमेट्री जब हम लोग कंटिन्यू करेंगे अभी बाद में, तो हम लोग साइन रूल, कोसाइन रूल, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे, इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे बिल्कुल। ठीक है, आप यहाँ बस कीजिए टेकिंग मॉडुलस ऑफ टेकिंग मॉड, तो इनका देखिए तीनों का मॉड ले लीजिए। मॉड क्यों ले रहे हैं, एन कैप को गायब करने के लिए ले रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के साइन रूल में एन कैप नहीं आता है, दैट्स वाई हम वी आर टेकिंग मॉड। अदरवाइज अगर इसको हम ओपन करेंगे तो एन कैप आएगा हर काम, तो वो प्रॉब्लम करेगा। तो मॉड ले लेंगे, तो मॉड लेंगे तो सब काम आसान हो जाएगा। अब मान लेते हैं, देखिए एक्चुअल में ये था क्या, हमने अभी पहले ही बोला था ए बी सी क्या है, एक एंगल के सामने वाली साइड ए है, सी के सामने वाली साइड क्या है, और ये साइक्लिक ऑर्डर में है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ सी ऐसे रहेगा और बी ऐसे रहेगा, बी एंगल के सामने वाली साइड बी है, ध्यान दीजिएगा। तो आप यहाँ से देख पा रहे हो ए और बी के बीच का क्या एंगल है, ए और बी के बीच का एंगल क्या है, सी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आएगा, इसको और अच्छे से इधर से लिखते हैं, ए का मॉड बी का मॉड साइन सी, एन कैप तो 1 हो गया है क्योंकि मॉड ले लिया। सेम मॉड बी मॉड सी, बी और सी के बीच का एंगल देखिए, ये बी एंगल, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर, इनके बीच का एंगल ए, तो ये साइन ए हो जाएगा। सेम सी का मॉड ए का मॉड, ए और सी के बीच का एंगल क्या है, ए और सी के बी का एंगल है, तो साइन बी हो जाएगा। ठीक है, आप क्या करो, तीनों में ए बी सी के मॉड से भाग कर दोगे, तो यहाँ देखिए ए बी का मॉड कट जाएगा, सी का मॉड यानी सी, सिंपली सी पॉजिटिव है, और यहाँ जब करोगे तो साइन ए आएगा, यहाँ जब करोगे तो साइन बी आएगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड साइन रूल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो इसको आप यहाँ से बहुत आसानी से डिडक्ट कर सकते हो। वेक्टर मेथड से जब वेक्टर मेथड से जब साइन रूल डिडक्ट करना होता है तो हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट की हेल्प लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका डिडक्ट हो गया। ठीक है, आइए थर्ड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है थर्ड वाला, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं इसका क्या मीनिंग है, इसको समझते हैं। अलग टाइप का थोड़ा क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, सिंपल। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कैसे भी क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, देखिए इसमें कह रहा है ए बी सी 3 नॉन कोप्लेनर यूनिट वेक्टर्स हैं इस प्रकार से कि ये एक्सप्रेशन होल्ड कर रहा है, और देखिए बी और सी नॉन पैरेलल हैं, तो हमको प्रूव करना है ए और बी के बीच का एंगल 3π/4 है। ठीक है, सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं, ए क्रॉस बी क्रॉस सी की वैल्यू क्या दी हुई है, बी प्लस सी वेक्टर अपॉन √2। ध्यान दीजिएगा, इसमें ट्रिपल प्रोडक्ट ओपन करते हैं तो क्या होगा, ए सी बी माइनस ए डॉट बी सी, इसको अलग अलग लिख लेते हैं, बी √2 प्लस c/√2। बोलिए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या? अब एक काम करिए ज़रा, देखिए b वेक्टर और c वेक्टर के कोफिशिएंट साइड साइड कर लीजिए। तो यहाँ देखिए b वेक्टर है, इसको इधर ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा, a डॉट सी माइनस 1/√2 इंटू बी वेक्टर। बोलिए, और c वेक्टर का एक तरफ कर लीजिए, तो a डॉट बी प्लस 1/√2 c वेक्टर। कोई प्रॉब्लम है क्या यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए हमसे पूछा क्या है, अब देखिए क्वेश्चन यहाँ तक तो आ गए, अब हम आंसर के अकॉर्डिंग काम करेंगे। हमसे पूछा ए और बी के बीच के एंगल के बारे में, तो हमें इस एक्सप्रेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। ए और बी के बीच का एंगल पूछने का मतलब ये हमारे लिए काम का टर्म है, तो ये टर्म हमारा गायब नहीं होना चाहिए, लेकिन हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं, तो इसको गायब करना है। इस टर्म को गायब कैसे कर सकते हो, अगर आप बी से क्रॉस ले लो, क्योंकि बी का सेम वेक्टर के साथ क्रॉस क्या होता है, 0। तो अगर हम यहाँ पे बी से क्रॉस ले लें तो ये टर्म गायब हो जाएगा, और यहाँ से हमें हमारा रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो बस आप करो क्या, टेकिंग क्रॉस विद बी, तो दोनों तरफ बी से क्रॉस लोगे तो इधर 0 हो जाएगा। आप समझ रहे हो कैसे होगा, ये तो कोई स्केलर क्वांटिटी है, ये तो स्केलर है, स्केलर माइनस स्केलर सम स्केलर, ये वेक्टर है, तो बी का क्रॉस लोगे तो बी क्रॉस बी 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ क्या होगा देखिए, ठीक है, ये स्केलर है
बी क्रॉस सी, ठीक है। और आपको पता है बी और सी नॉन पैरेलल हैं, तो इनके बीच का एंगल 0 या पाई होने से रहा, तो ये नॉन जीरो क्वांटिटी होगा, क्योंकि बी सी पहले ही नॉन कोप्लेनर बोल दिया, तो जीरो वेक्टर नहीं हो सकता। बी सी जीरो वेक्टर नहीं है और बी सी पैरेलल नहीं है, तो ये एक नॉन जीरो वेक्टर आएगा, ठीक है। ये नॉन जीरो वेक्टर आएगा जो जीरो नहीं होगा कभी, तो ये नॉन जीरो है, इधर जीरो है, तो यानी इसको जीरो होना पड़ेगा, अल्टीमेटली ये जीरो होना पड़ेगा। सिंस बी क्रॉस सी नेवर जीरो, आप इसको यहाँ से कंक्लूड कर लेना। तो इसका मतलब ये हुआ ए डॉट बी जो होगा, सॉरी ए डॉट बी प्लस 1/√2 जीरो होगा। इसके जीरो होने का मतलब इसका ओपन कर देते हैं, तो ए का मॉड बी का मॉड, इनके बीच का एंगल मान लेते हैं, इनके बीच का एंगल अल्फा है, इज इक्वल टू -1/√2। आपको पता है -1/√2 को हम लोग लिख सकते हैं cos 3π/4। देखिए यूनिट वेक्टर दिया है ए बी सी, तो इसका मॉड 1, इसका मॉड 1, 1 cos अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos 3π/4। बोलिए 1 तो 1 ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो यहाँ से अल्फा क्या आ गया 3π/4, और अल्फा क्या है, ए और बी के बीच का एंगल है, ठीक है। तो यहाँ से आप ये इस क्वेश्चन को भी बहुत आसानी से कर सकते हो। आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आएगा। वेक्टर एनालिसिस यहीं तक का था। अब हम आगे क्या करेंगे, वेक्टर कैलकुलस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। वेक्टर कैलकुलस आपका IIT जैम और गेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और भी अदर जो एग्ज़ाम्स होते हैं यूनिवर्सिटीज़ के एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं MSc के, वहाँ भी बहुत ही यूज़फुल है, ठीक है। तो वेक्टर एनालिसिस का सफ़र हमारा यहीं तक था। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग वेक्टर कैलकुलस की तरफ मूव करेंगे, वहाँ कई सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, कर्ल डाइवर्जेंस और ग्रेडियंट से स्टार्ट करके फर्दर जो फंडामेंटल्स थ्योरम है वहाँ तक पूरा मूव करेंगे, ठीक है। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।